हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, चंगे भले। चलिए, होना भी चाहिए, बहुत अच्छा। कोई पूछ रहा था कि सर आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आ, बिरयानी पसंद है यार, मुझे बहुत ज़्यादा। एक्चुअली लखनवी बिरयानी बहुत पसंद है। लेकिन 6 नवंबर 2016 के बाद खाई नहीं। पता नहीं। छोड़िए। आ, चलिए, इंडिसेस पढ़ेंगे, शेडन इंडिसेस पढ़ेंगे। और आप भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं मुझसे रिलेटेड, कुछ भी पूछना चाहते हैं पोस्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है यार, ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि आप कोई सर है बहुत बड़े पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल इंसान है जिसके दो आंखें, दो कान और एक नाक एक मुंह है। वही इंसान है जो आपसे बात कर रहा है। और चलिए, आगे बढ़ेंगे। सडन इंडिसेस पढ़ेंगे आज। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, सर्टेन इंडिसेस क्या है, छोटा चैप्टर है लेकिन इजी चैप्टर है। क्वेश्चंस इससे एसएससी और रेलवेज में बहुत आते हैं। और आप तो बैंक में एक आध क्वेश्चन देखे जाने लगे हैं, बैंक्स में भी आ जाते हैं। तो छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एसएससी में किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। बहुत ईजी टॉपिक है, तो उसको आज देखेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं, गाही एडीयू के नाम से मैं हूँ। www.facebook.com/gahi edu के नाम से वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी बकवास सुनना है तो आपको और वीडियो देखने पड़ेंगे, नीचे सारे। अच्छा, कोई कह रहा था अलजेब्रा की वीडियो नहीं मिल रहा है उसको, और ट्रिग्नोमेट्री वीडियो नहीं मिल रहा, तो मैंने नीचे डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से मेरे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और टाइम एंड वर्क के सारे जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है? और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस टॉपिक को शुरू करते हैं और ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, यहाँ शुरू करते हैं। सिर्फ हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं। फालतू की बातें नहीं करेंगे, फालतू के क्वेश्चंस यहाँ हम नहीं लेंगे। और सिर्फ टू द पॉइंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। देखिए, मेरा पहला भी यही कहना है, अभी भी मैं वही कहूँगा कि पीएचडी नहीं करनी है आपको एक जॉब करनी है तो टू द पॉइंट पढ़िए। ज़्यादा कुछ पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो। इसलिए टू द पॉइंट, वही क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने लिए हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए। कलर ब्लैक ले लेता हूँ मैं। यहाँ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 + 20 + 20 इन्फिनिटी तक, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार 75 बार बता चुका हूँ आप लोगों को। देखिए, करना क्या होता है इसमें, सिंपली 20 को तोड़िए कि 5 × 4 = 20 होता है। डिफरेंस 1 होना चाहिए। दो कंडीशन, n+1 के टर्म में तोड़ना है। n अगर 4 है तो 4 + 1 क्या होगा, 4 × 5 20, ठीक है? ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर साइन जो है पॉजिटिव है तो बिगेस्ट वैल्यू ले लीजिए। इसमें बिगेस्ट वैल्यू क्या है, 5। आंसर आपका क्या हो गया, 5। x = 5। क्लियर है? इसको फैक्टर भी कर सकते हैं। करूं क्या मैं? चलिए करते हैं फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें दिखाएंगे। ये 42 है। सिमिलरली सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया है। 42 है, x = 42। क्या ये ब्रेक होता है? देखिए, 42 क्या ऐसा ब्रेक हो रहा है कि 2 डिजिट में कि डिफरेंस 1 आए? 6 × 7 = 42 होता है, डिफरेंस 1 का है, ठीक है? तो इसको ब्रेक किया हमने, 6 × 7 लिख लीजिए, या ठीक है, डिफरेंस 1 का है। बिगेस्ट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन मतलब हमें क्या लेना है, बिगेस्ट वैल्यू। बिगेस्ट वैल्यू 7 है तो x = 7, ठीक है? ये ट्रिक है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हो तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये x ही तो लिखा हुआ है। x की वैल्यू ये पूरी लिखी हुई है, ये भी क्या है, x ही है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, x = 42 + x लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर वापस x ही तो रिपीट होने लगा है, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, करेंगे तो ये x² हो जाएगा और ये रूट जो है ये हट जाएगा, 42 + x, ठीक है? x² - x - 42 = 0।
इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x +6 और x -7, तो x की वैल्यू -6 आएगी और x की वैल्यू 7 आएगी। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन वी विल गेट, ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आपको, आराम से सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दो इक्वेशन मिलेगी, x की वैल्यू 6 आएगी, x की 7 आएगी। तो हमें क्या करना है, बिगेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो x = 7 वैल्यू बिगेस्ट होगी, माइनस तो हम लेके नहीं सकते, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। अदरवाइज आप देख लो 42 है, ब्रेक होगा 6 और 7 में, जो बिगेस्ट वैल्यू है वही आंसर है, खत्म। ट्रिक है, ट्रिक वाले में ज़्यादा अपनाएं, और ये सब करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ नेगेटिव साइन आ गया है। नेगेटिव साइन में क्या करते हैं, सिमिलरली वैसे से हम करते आए थे। यहाँ फाइंड x करना है हमको, ठीक है। देखो x = क्या लिखा हुआ है, 30 + 30 + 30, सॉरी माइनस है ये, 1 मिनट, इसको माइनस रखते हैं, ये माइनस है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेंगे, माइनस माइनस, ठीक है, सो ऑन। अब नेगेटिव में भी देखो ये ब्रेक हो रहा है क्या, बिल्कुल 6 5 में ब्रेक हो रहा है, 6 5 जब फिर 30 होता है, डिफरेंस 1 है, ठीक है, ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन साइन जब नेगेटिव होगी तो वैल्यू जो हम लेंगे वो स्मॉलर वाली लेंगे। इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 5, तो x = 5, ठीक है। इसको x = √30 - x कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, 30 - x, x स्क्वायर माइनस इधर +30 -30, इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लो, तब भी आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। x की 2 वैल्यू आएंगी 5 और 6, आई थिंक, हाँ 5 और 6, एक नेगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में आएगा, और आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है तो आप 5 ले लो, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कर लो, इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, इसको इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। इसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, आप यहीं से ब्रेक करो। 30 को ऐसा ब्रेक करो कि डिफरेंस जो है 5 6 जा या 6 5 जा, डिफरेंस दोनों में क्या आता है, अगर डिफरेंस करें तो 1 1 आता है, डिफरेंस जो है 1 1 है, तो जाहिर सी बात है यही आंसर होगा। और हमें लेना कौन सा है, बड़ा वाला कि छोटा वाला, साइन देख लो। अगर नेगेटिव साइन है तो हमेशा छोटी वैल्यू लोगे, अगर पॉजिटिव साइन है तो बिगेस्ट वैल्यू लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसमें आप 8 को ब्रेक करो, 8 को ब्रेक नहीं कर सकते आप। 4 2 जा होता है, या 2 4 जा होगा, या 8 1 जा होगा, ठीक है, और कुछ ब्रेक नहीं कर। लेकिन डिफरेंस इनका 1 आ रहा है, 1 डिफरेंस नहीं आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा। अब यहाँ क्या करोगे, सिंपली जो मैंने बताया ना, x = √x, ये क्या है, ये पूरा x ही है, x स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह के जो पहले क्वेश्चन किए हैं वो सिंपल है, वो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं एसएससी में और रेलवेज में, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो x² = 8 + x, इतनी चीज़ समझ में आई। x² - x - 8 = 0, ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, ये भी आना चाहिए। इक्वेशन को, ये टूटेगी नहीं, इक्वेशन टूट नहीं रही है। अगर आपको ब्रेक करना आता है इक्वेशन, तो यहाँ इक्वेशन ब्रेक नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बन रहा है 1, किसी में बने तो ब्रेक हो जाए। यहाँ पे लगाएंगे धाराचार फार्मूला। धाराचार फार्मूला क्या होता है, आप नोट करो, -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है। एक बार यहाँ पॉजिटिव लेना है, -b - 4b² - 4ac/2a, एक बार नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये b है, यहाँ पे कोफिशिएंट a है, ये जो है ये c है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन मिले तो ज़रूर करिएगा। कोफिशिएंट जिसका ये जो यहाँ क्या वैल्यू, यहाँ 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ करते हैं, चलिए यहाँ करते हैं। b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -8 है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इस
धाराचर फॉर्मूले में रख देंगे। ये क्लास 6 या 7 में पढ़ाया जाता है धाराचर फॉर्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी ना 6 या 7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, 6, 7, 8 में, वहाँ ये बताते हैं। ठीक है, चलो यहाँ रखेंगे b की वैल्यू -1 है, ये रख दिया हमने, इस फॉर्मूले में रख लें। ठीक है, ऊपर वाले में प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a इंटू -8 अपॉन 2a है ना, a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब सो सिंप्लीफाई करो, ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस ये है लेकिन माइनस यहाँ से आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 32 आई थिंक 4 8 32, ठीक है, अपॉन 2। अब ये कितना आ जाएगा 33, यहाँ करते हैं 1 प्लस 33 बाई 2, या प्लस माइनस दोनों ले लो, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू जो आएगी, पहली वैल्यू जाएगी 1 प्लस √33 बाई 2, दूसरी वैल्यू जो आएगी 1 माइनस √33 बाई 2। क्लियर है ये 2 वैल्यू आ गई हैं। यही ऑप्शन में आपको कहीं दिखाई देगा जिससे आपको डिटेक्ट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए अभी तक एग्ज़ाम में, और इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पहले क्या था, पहले प्लस और माइनस भी जो होता था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है, मतलब यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखो इस तरह के क्वेश्चन आए, देखो इन्फिनिटी बहुत ज़रूरी है, अगर इन्फिनिटी नहीं है तो ये कंडीशन नहीं लगती है, फिर दूसरी कंडीशन लगती है, वो कंडीशन हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे कभी प्लस होता था कभी माइनस होता, अब यहाँ कुछ नहीं है, अब यहाँ * है, इसको लिखो, ये हो गया टाइप 3। ठीक है, टाइप 1 प्लस वाला, टाइप 2 माइनस वाला, ये टाइप 3 टाइप क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ हमारे पास, x इक्वल टू √5 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए इस तरह क्वेश्चन दिया हो, ये क्वेश्चन जो दिया, मान लीजिए क्वेश्चन और हम आपको देते हैं अभी, मान लीजिए x इक्वल टू √7 इन्फिनिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ हो √9 है, √9 एंड इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन और, चलो मान लो रूट यहाँ पे 101 है, √101 है और इन्फिनिटी तक है, सो ऑन। ठीक है, अब देखो आंसर, देखो इनके आंसर होंगे क्या, सिंपल से मैं बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। इसका आंसर x इक्वल टू 5 होगा, इसका आंसर x इक्वल टू 7 होगा, इसका आंसर x इक्वल टू 9 होगा, और इसका आंसर x इक्वल टू 101 होगा। जो रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक, अगर मल्टीपल में है, ठीक है, अगर मल्टीपल में है, ठीक है, बीच में प्लस माइनस नहीं है और वैल्यू इन्फिनिटी तक है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन इन्फिनिटी तक है, तो जो रिपीट हो रही है वैल्यू वही आंसर होगी। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, कैसे होगी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं भी ये भी बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल पहला ये वाला लेते हैं, ये वाला x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √5 इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि x इक्वल टू √5, x ही तो लिखा है, ये पूरा क्या है, ये x ही है, तो यहाँ पे x रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये x² आएगा, ये 5x आएगा। ठीक है, x कैंसिल हो, x इक्वल टू 5। सिंपल सा है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने सॉल्व कर दिखा दिया यहाँ पे, नो नीड टू सॉल्व इट। बस आप क्या करो, आप ट्रिक अपनाओ, ठीक है, और इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है, अगर इन्फिनिटी आप कह रहे हैं सर इन्फिनिटी होगा तभी कर, अगर इन्फिनिटी नहीं होगा तब क्या करेंगे, चलो वो भी देखते हैं। अगर इन्फिनिटी नहीं होगा तब क्या कर सकते हैं। देखो अब यहाँ तो इन्फिनिटी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करो, ये जो ये नंबर दिया है उसको लिखो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2n-1 अपॉन 2n। अब ये क्या बला है, देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो दिया है उसको लिखो, और कितनी बार रूट है, 1 2 3 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार कर लो। ठीक है, फिर -1 कर दो, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार कर लो। क्या आएगा ये, 8 की पावर कितना आ जाएगा, 16 -1 अपॉन 16 कितना आ गया, 8 की पावर 15/16। 16 ये हो गया आंसर।
एन क्या है, एन इक्वल टू 4 है, क्योंकि कितनी बार रूट किया, 1 2 3 4 बार रूट किया, तो यहाँ 4 रख लो। देखो यहाँ पे 8 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, तो ये ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 1 अपॉन 16, 8 15 अपॉन 16। भाई तो यहाँ लिखा क्या है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी नहीं दिया है तब क्या करेंगे, तब की कंडीशन है अगर इन्फिनिटी हमारे पास नहीं है, इस तरह का दिया है तो इस तरह करेंगे। मान फॉर्मूला क्या कहता है, एन एन एन, ठीक है, ये दिया हुआ है एन 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपली कितनी बार रूट लगाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार लिखेंगे, माइनस 1 कर देंगे, नीचे माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन और लेंगे फिर आपको और क्लियर होगा। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो रूट क्या है, बेस क्या हमारे पास 25 है, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं है तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। कितनी बार रूट लगा है, 1 2 3 बार, मतलब कितनी बार करना है, 1 2 3 बार, 2 बार 3 बार इंटू करना है, फिर माइनस 1 कर देना, नीचे क्या करना है, बस 1 2 3 बार 2 लिख देना है। फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला यही कहता था ना, n माइनस 2 अपॉन 2n, सॉरी 2 की पावर n है ये, अरे सॉरी फिर साफ साफ लिखता हूँ, ना कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को। फॉर्मूला क्या कहता है, n 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, n इक्वल टू कितनी बार रूट लगा हुआ है, ठीक है। n सॉरी ये बेस है, स्मॉल n इक्वल टू रूट लगा हुआ है और ये बेस, तो कितना जाएगा 25, ये कितना जाएगा 2 2 जा 4 8, 8 माइनस 1 अपॉन 8, क्या आ जाएगा ये 25 की पावर 7/8, आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और यहीं पे ले लेते हैं। मान लीजिए चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ़ x इक्वल टू 17 17 17 17, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, फाइंड x, ये पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तुरंत ताज़ा बनाया गया है। कितनी बार है, 17 लेंगे, इन्फिनिटी लगा तो उसको इस फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला ज़रूरी है, नोट करिए। 1 कितनी बार रूट लगा, 1 2 3 4 बार, कितनी बार इंटू करना हमें, 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस 1, नीचे हमें माइनस नहीं करना है, बस 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा 2 4 8 और 16, तो 17 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 16, 17 इक्वल टू 15/16 हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और बहुत ज़्यादा एसएससी में आते हैं और रेलवेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे। और अगर क्यूब बने, क्यूब रूट हो तब क्या करेंगे, अगर ये हो ये हो तब क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल टू ये, अब तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं, अब क्यूब रूट है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सिंपल सा जो बेस है वही रहेगा, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, बाई 2 की पावर n करते थे, ये पहले फॉर्मूला था, अर्लियर ये फॉर्मूला था। अब इसमें क्या, बस थोड़ा सा अगर स्क्वायर रूट हो तब करें, अगर क्यूब रूट हो तो इसी फॉर्मूले थोड़ा सा मॉडरेट कर देते हैं, बस यहाँ पे इसको जो है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n है, बस इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे रूट कितने हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम इसको, रूट कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है 5 की पावर n कितना है 4, मतलब यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ वहाँ 2 इंटू 2 करते थे, यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार करेंगे 4 बार, कितने हमारे पास है 4 है ना, तो माइनस 1, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे वैसे ही 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है, कितना आएगा 9 27 81, 81 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 81, ठीक है।
ये कितना आ जाएगा 80/2 पावर 5 अपॉन 81, 80 डिवाइडेड बाई 2 40, कितना आ जाएगा 5 की पावर 40/81। क्लियर है? चेंजेस क्या है नोट कर लो, चेंजेस क्या है, यहाँ वहाँ 2 × 2 करते थे, यहाँ पे 3 × 3 करेंगे क्यूब वाले में, और दूसरा बस एक चेंजेस है, यहाँ पे बाई 2 करेंगे क्यूब वाले में। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही और लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस बार क्यूब है लेकिन बेस हमारे पास इस बार चेंज किया गया है। यहाँ पे रूट कितनी, क्यूब रूट कितने हैं 1 2 3। अच्छा एक चीज़ मिस्टेक कर दी मैंने पहली बार, n 2 की पावर n -1 बाई 2 की पावर n, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, क्यूब रूट हम ले रहे थे ना, यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा, मतलब n 3 की पावर n -1 बाई 2 अपॉन 3 की पावर n, ये है सही फॉर्मूला। लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ ये मिस्टेक कर दिया, 2 लिखा था, वहाँ 3 होगा क्योंकि हम 3 का बेस ले रहे हैं। तो यहाँ कितनी बार बेस 3 का लेना है, ये 10 है, कितनी बार लेना है 3 बार, 3 × 3 × 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन, ठीक है, अपॉन 3 × 3 × 3, 3 बार। ठीक है, 3 बार करना है ना, हाँ ठीक है। ये कितना जाएगा 27 आएगा, 27 -1 बाई 2 अपॉन 27, क्या आ जाएगा 10 27 26 बाई 2 अपॉन 27, क्या आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं 26/2 13/27। क्लियर है? क्यूब वाले कैसे करते हैं और स्क्वायर वाले कैसे करते हैं, इन्फिनिटी वाले कैसे करते हैं, प्लस वाले कैसे करते हैं, मल्टीपल वाले कैसे करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है भाई। कहाँ करना है, गाही एजुकेशन पे, प्लीज़ सब्सक्राइब अस प्लीज़। और इस वीडियो को वाइंड अप, पहला पार्ट है ये, पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। इंडिसेस में 2 पार्ट में कवर करेंगे और पूरा होपफुली सब कवर कर देंगे हम। और फिलहाल इस वीडियो को साइन अप करता हूँ, सॉरी साइन आउट करता हूँ साइन अप करता हूँ, कह रहा हूँ साइन आउट करता हूँ इस वीडियो को। और कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं, कहाँ पे, www.facebook.com/gahi.edu पे। ठीक है, चलो फिर चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। फिलहाल पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पे आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।